हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है क्या, उससे पहले समझिए डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज व्हाट द लिटरल मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, राइट। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल। अब अगर लोगों का रूल है तो इट मीन्स कि डेमोक्रेसी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे कि यहाँ पर वेलफेयर देखा जाएगा लोगों का, क्योंकि रूल ऑफ द पीपल है। यहाँ पे पावर्स सेपरेटेड होंगी, क्योंकि अगर एक किसी के पास पावर सिर्फ एक बॉडी के पास है या एक पर्सन के पास है तो वहां पर वो इंसान की भला सोचेगा नहीं सबका। सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स। चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, ठीक है। हर एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक चेक और बैलेंस रख रही होगी, राइट। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, इट मीन्स अगर डेमोक्रेसी है तो रूल ऑफ द पीपल, सभी सब जो हैं रूल कर रहे हैं, तो हर एक कोई अगर बॉडी है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू दी अनदर बॉडी। उससे क्या होगा, करप्शन नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। सो दीज आर दी characteristics of the democracy, right। चलिए आते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन प्रिंसिपल्स को, जो भी हमने पढ़े डेमोक्रेसी के, कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का काम है उन प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करके रखना, ठीक है। उन करेक्टरिस्टिक्स को बचा कर रखना किन इंस्टीट्यूशंस का काम है, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का काम है जो हम पढ़ने वाले हैं। सो इट इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी that upholds the principles of the democracy, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड सर्व्स द पीपल्स विल, लोगों की चाहतें। These institutions are crucial for the functioning of democracy and play roles in law making, लॉ इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का काम है लॉ बनाना, लॉ को इन्फोर्स कराना, लोगों की विल्स, लोगों की डिजायर्स को पूरा करना, लोगों की नीड्स को पूरा करना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन इज द लेजिस्लेचर। अभी जो हम तीन इंस्टीट्यूशंस पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये क्या है, थ्री फॉर्म्स ऑफ और थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो लॉ बन गया है उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको फोर्स में लाना। और जुडिशरी का काम क्या है कि अगर उस लॉ को प्रॉपर वे में माना नहीं जा रहा, उसका वायलेशन हो रहा है, उस लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। जिसके साथ भी वायलेशन हुआ है, जिसके भी राइट्स का वायलेशन हुआ है, जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी। सो दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और यही तीनों ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेमोक्रेसी को प्रिवेल करवा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा के रख रहे हैं, करेक्ट। द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, इंडियन पार्लियामेंट अगर देखें या इंडियन लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, ठीक है। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राइट। उसके बाद इसमें यूएस कांग्रेस, मतलब यूएसए की कंट्री में किस तरीके से एक लेजिस्लेचर वर्क करता है, तो वहां पे भी दो जो है हाउसेज हैं, एक सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और वहां पे इस तरीके से, ये जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। सेकेंड इंस्टीट्यूशन और द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव।
और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड रनिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ये जो एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री में, एग्जीक्यूटिव कौन है? It is the Prime Minister headed by the Council of the Ministers who is responsible for implementing the laws and also running the day-to-day affairs of the country. अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं आपके, वो भी एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं, बट ही इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड. प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का हेड है, प्रेसिडेंट के सिर्फ सिग्नेचर्स चलते हैं. रियल पावर्स जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है. इंडियन स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल्स जो हैं वो क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं. तो एट द सेंटर लेवल इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु implements the law, and state level पे it is the chief minister and their council of ministers who implements the laws. Okay, then comes judiciary. This branch of government is responsible for the interpretation of the laws. कानून बन गया, बट कोई कानून ऐसा है जिसका मतलब समझ में नहीं आ पा रहा कि इसको क्या मतलब दिया जाए, किस डायरेक्शन में समझा जाए. जुडिशरी विल डू दैट वर्क. और अगर किसी भी सिटीजन का राइट जो है वो वायलेट हुआ है तो जुडिशरी विल प्रोटेक्ट दैट सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया इन द सेंस कि जब आपकी कोई भी किसी ने भी बात नहीं सुनी, लोअर कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने नहीं, then you will move to the Supreme Court. So it is the highest court in India which has the authority to interpret the constitution and ensures that laws do not violate citizens fundamental rights. लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही करता है. ठीक है. करंट सीजीआई कौन है इंडिया के? इट इज डी.वाई. चंद्रचूड. और सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन. अब देखिए, ये मैंने आपको क्या बोले, हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं. जुडिशरी डेमोक्रेसी को बचा रही है, ऑब्वियसली बचा रही है, क्योंकि कैसे डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है? हमने कहा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, वेलफेयर स्टेट होगा. तो अगर किसी के राइट को वायलेट किया जा रहा है तो जुडिशरी कम्स इनटू बीइंग. तो डेमोक्रेसी को कहीं ना बिगर पिक्चर प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करा रहा है, क्यों करवा रहा है? कि लोगों का वेलफेयर हो. अगेन डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है. राइट. So these are the democratic institutions. Next is Election Commission. It is also a democratic institution. Why? Because if we are saying rule of the people, तो लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं. अब ये वोटिंग राइट या वोटिंग का सारा कारोबार कौन संभालता है? इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस. ऐसा नहीं है आपके ऊपर दबाव है कि आपने इसी पार्टी को वोट डालना है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये इंश्योर कराता है कि फ्री इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस. ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए. हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दैट इज श्री राजीव कुमार जी. ठीक है. राजीव कुमार इज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज का होना भी बहुत जरूरी है. पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो हमने किसको इलेक्ट करना है? और उन सभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजीज है. हम जिनके आइडियोलॉजी से रिलेट कर पाएंगे हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे. तो दिस इज व्हाट इज दिस पॉलिटिकल पार्टी? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कुछ अपने क्या है? सिमिलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं. यही इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं आपस में. इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ जो रिलेट करते हैं उनको वोट दिया जाता है. एग्जाम्पल्स: इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी. दीज आर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बिकॉज अगर एक भी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, देखिए
कि ये पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही। मीडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर कोई पूछे आपसे कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, द फोर्थ पिलर इज द मीडिया। ठीक है, the media plays an important role in informing the public, scrutinizing the government actions, and ensuring the transparency. Examples: these news portals, newspapers, social media platforms, they are there to tell you कि गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी आपसे छुपा रही है तो उस चीज को आगे कौन लेकर आता है? मीडिया लेकर आती है, आपको अवेयर कराती है कि देखिए ऐसा हो रहा है, करप्शन चल रही है या कुछ भी। So media also plays a very very important role in order to protect the principles of the democracy. ठीक है? Then your NGOs, civil society organizations that operate independently of the government to promote various causes such as human rights, social justice and development. These are certain examples of the NGOs who are working for the human rights। ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे काम करने के लिए, चिल्ड्रन के राइट्स के ऊपर काम करने के लिए, दीज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कैसे? बिकॉज डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो क्या यहाँ पे विद दीज एनजीओज वेलफेयर हो रहा है? आंसर इज यस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या आप देखिए, खुद पढ़िएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। अब ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनका काम है ये देखना कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है ये कह के कि हमने ये काम करवाने हैं, हमने सड़कें बनवानी है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, क्या वो पैसा जो कि आपने कंट्री का पैसा उठाया है कंट्री के ही डेवलपमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए, क्या आपने वो पैसा वाकई उसी जगह पे लगाया है? तो वो जो एक तरह का होता है ना चेक, वो इंस्पेक्शन कौन करता है? दैट इज योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कि गवर्नमेंट ने जिस चीज के लिए पैसा मांगा था क्या उसी चीज में वो पैसा लगाया भी है? तो दैट इज द वर्क ऑफ द कैग। इस टाइम पे हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको अपॉइंट, मतलब कैग को अपॉइंट कौन करता है? अगेन प्रेसिडेंट। तो जो मेजर ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उन सबका अपॉइंटमेंट अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा बनता है, इट्स ऑलवेज डन बाय द प्रेसिडेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन इज प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स। जैसे कुछ एनजीओज ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कमीशन है ये तो खुद ब खुद प्रॉपर कमीशन बनी ही इसीलिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट इन्वेस्टिगेटेड द केसेस जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो दिस कमीशन विल कम इनटू प्ले। ठीक है, ये कमीशन अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, व्हाई इज इट सो हैपनिंग। देन कम्स द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट आपके आगे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। देखिए, हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज व्हाट? रूल ऑफ पीपल, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट? अब अगर आप देखें तो एक कंट्री में एक विलेज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसे रीजन्स भी हैं, वहां पे भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों की बात भी तो आगे तक पहुंचनी चाहिए। अगर पंचायत नहीं होगी तो गांव वालों की बात आगे कैसे पहुंचेगी? क्या उनका कोई से नहीं है? क्या वो कुछ अपनी डिमांड्स नहीं रख सकते हैं? so that is why local government plays a very very important and crucial role, right? So it is the decentralized form of government that operates at the local level। पंचायती राज सिस्टम, सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल पे, अर्बन एरियाज में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं। तो लोकल गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे? लोगों की बात, वो उनकी विल जो है वो क्या चाहते हैं उसे आगे तक पहुंचाया जा रहा है। मीडियम क्या है? पंचायत। मीडियम क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बॉडी स्पेसिफिकली बनाई गई है करप्शन के केसेस को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी करप्शन तो नहीं कर रही है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इस टाइम पे जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन है? ए एस राजीव। क्या नाम है उनका? ए एस राजीव।
द विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमीशन का काम क्या है? टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट द करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को रोकना और मॉनिटर करना कि क्या कहीं करप्शन हो तो नहीं रही है। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी। कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना। और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटेबिलिटी, कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं लोगों को अकाउंटेबल है। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो जो मन में आ रहा है वो काम नहीं, लोग पूछेंगे तुमने ऐसा किया एज अ गवर्नमेंट तो क्यों किया, ठीक है? दे आर अकाउंटेबल। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस होनी चाहिए। जो डिसीजंस ये ले रहे हैं, ठीक है, पता तो चले लोगों को कि क्यों लिए जा रहे हैं, क्या उनकी भलाई के लिए लिए भी जा रहे हैं या सिर्फ वो खुद की जेब बनना चाह रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, कि सब जो है लॉ के अधीन है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर, सो दीज आर दी की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। आइए एमसीक्यूज डील करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? High Court, District Court, Supreme Court. The answer is Supreme Court. Okay. Who is responsible for conducting free and fair elections in India? What is the correct answer? It is the Election Commission of India. Okay. Moving ahead. Which institution in India is responsible for auditing government expenditures? ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है वो सही जगह पे किया है, जिसके लिए पैसा मांगा था उसी जगह के लिए किया है। ये कौन करता है ऐसा? किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट मतलब इंडियन लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है? तो लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या होता है? लॉज बनाना। इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मूविंग अहेड। Which of the following bodies ensures that the government follows financial discipline and accountability? Again, सेम क्वेश्चन है बट कुछ अलग तरीके से पूछा गया है कि गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करे और फाइनेंशियली अकाउंटेबल हो कि कहाँ पैसा खर्चा है, तो दैट थिंग इज इंश्योर्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट? तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये किस तरह की गवर्नमेंट है? आंसर इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, विलेज लेवल पे और अर्बन लेवल पे। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज टास्क्ड विद इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में? अगर करप्शन हो रहा है तो कौन से डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप इसको मॉनिटर करें या इन्वेस्टिगेट करें? सो दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके। Which of the following is referred to as the fourth pillar of the democracy? The answer is media. मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया। हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन इंडिया एट द सेंट्रल लेवल पे? एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन होता है? आप आंसर बताओ, मैं पानी पी लेती हूँ। आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, he is the head of the executive branch in India at the central level. Which institution is responsible for protecting and promoting the human rights in India? Very easy. So it is National Human Rights Commission.
Which branch of the government is responsible for implementing the laws passed by the legislature? लॉज बन गए, अब इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच टू हाउसेस? वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स लोकसभा एंड राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, मूविंग अहेड, which democratic institution plays a key role in representing the people's will in the Indian government? कि लोगों की चाहतों को कौन इंडियन गवर्नमेंट में जो है, कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो लोगों की जो चाहत है, पीपल्स विल, वो किसके थ्रू पता चलती है? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। और उनको रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक है, बिल्कुल है। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? वोट करना होगा। और वोट करने का जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो करवाती है, दैट इज द इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following institution is responsible for conducting local body elections like पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की जो इलेक्शंस होती हैं, उसको कौन कंडक्ट कराता है? इट इज नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिस स्टेट में वो इलेक्शंस होने हैं वहां की इलेक्शन कमीशन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस? जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो किस ब्रांच का हिस्सा है? बताइए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और द गवर्नमेंट? So it is executive. Okay, thank you so much for today's class.